नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको ऐसे फूलों के बारे में बताएंगे जो आपके भाग्य को बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, अपनों से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, पहला पुष्प है ब्रह्म कमल। और इस पुष्प के बारे में कहा जाता है, अगर आप शिव जी को चढ़ाएं तो मनचाहा वरदान मिलता है। क्योंकि वर्ष में एक बार ही उगता है ये, अगस्त और सितंबर में इसके फूल खिलते हैं, और वो भी सिर्फ 4 या 5 घंटे के लिए। अधिकतर माना जाता है हिमालय के राज्यों में पाया जाता है, लेकिन लोग आजकल अपने घरों में गमलों में भी उगाते हैं। तो ब्रह्म कमल खासकर उत्तराखंड, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, चिफला, फूलों की घाटी, केदारनाथ में पाया जाता है। पर अभी अधिकतर लोग घर में भी लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, साल में एक बार खिलने वाले कुछ ऐसे भी पुष्प है जिसको लोग ब्रह्म पुष्प मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्म पुष्प का बहुत सारे औषधीय गुण भी है, लेकिन पौराणिक मान्यता ये है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है, और केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए, जिसमें से एक पुष्प कम हो गया। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप में एक आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ का एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। तो हिमालय क्षेत्र में ब्रह्म कमल खिलता है, और ये पुष्प ब्रह्मा जी का प्रतिरूप माना जाता है। और खिलने पर विष्णु भगवान की सैया भी दिखाई देती है, और माँ नंदा देवी का भी ये प्रिय पुष्प है। यहाँ तक कि इसे बुरी आत्माओं को भगाया भी जाता है इस पुष्प की सहायता से। तो ब्रह्म कमल का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। द्रौपदी जब आख्यान है कि इसे पाने के लिए द्रौपदी बहुत उत्सुक हो गई थी, तब भीमसेन इसे लेने के लिए हिमालय की वादियों में गए थे, और वहां उनका सामना हनुमान जी से हुआ। भीम ने उन्हें एक बानर समझकर उनकी पूंछ हटाने को कहा, परंतु हनुमान जी ने कहा, तुम शक्तिशाली हो तो यह पूंछ तुम ही हटा दो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर सके। तब उन्हें समझ में आया कि ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। तब भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो ये तो थी ब्रह्म कमल की महिमा। अब हम बात करेंगे नील कमल की। देखिए, नील कमल के बारे में कहा जाता है कि ये कई सालों के बाद खिलता है, और ये चमत्कार ही है क्योंकि ये अति दुर्लभ पुष्प है और साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। तो हिमालय के क्षेत्र में अमूमन 4 तरह के कमल मिलते हैं, और आजकल लोग घरों में सारे कमल उगा रहे हैं। तो हिंदू पुराणों की माने तो कमल के फूल की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है, और कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कमल के पुष्प को ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती जी ने अपना आसन बनाया है। तो कमल का पुष्प नीला, गुलाबी और सफ़ेद रंग का होता है। कुमुदनी और उत्पल नील कमल यह कमल के ही प्रकार हैं, और इनके पत्तों और रंगों में बस थोड़ा अंतर होता है। तो नील कमल को भगवान विष्णु का प्रिय पुष्प माना जाता है, और यह नीले रंग का होता है। चूंकि ये नील कमल काफ़ी दुर्लभ है और इनका खिलना एक चमत्कार ही माना जाता है। जिस प्रकार से हमने आपको कहा ब्रह्म कमल के बारे में, उसी तरह नील कमल भी बहुत ही अलग होता है, और भगवान श्री कृष्ण और साथ ही भगवान श्री हरि के तमाम अवतारों को ये पुष्प अर्पित किया जाता है। अगर आपके घर में है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तीसरा है कृष्ण कमल। दुनिया का सबसे सुंदर पुष्प इसे माना जाता है, और इस पुष्प का हिंदू धर्म में भी महत्व है। वैसे तो इस पुष्प की बाहरी पंखुड़ियाँ बैगनी, लाल या सफ़ेद रंग की होती है, और इनकी संख्या 100 होने के कारण इसे कौरव कहा जाता है। इसके ऊपर 5 कली होती है जिसे पांडव कहते हैं। इसके अलावा 5 कलियों के ऊपर 3 कली होती है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। और इस पुष्प का जो सेंटर है
उसे कृष्ण स्वरूप मानते हैं। तो कृष्ण कमल की बनावट राखी जैसा होता है, इसीलिए इसे राखी बेल या झुमका लता भी कहते हैं। ये ना सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि आपके घर में है तो आपके घर के लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। और आयुर्वेद में भी इस पुष्प का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि ये पुष्प रिलैक्स कराता है, रात को अच्छी नींद देने वाला ये पुष्प होता है। और इसके लाभ भी बहुत हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे। क्योंकि इसकी जो लताएं होती हैं वो बेल की तरह होती हैं, इसलिए इसे झुमका लता भी कहते हैं और जुगनू फूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुष्प बहुत सुंदर होता है। तो अधिकतर ये, हालांकि ये विदेशों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब हमारे देश में भी है, साउथ अमेरिका, ईस्ट अमेरिका वगैरह में पाया जाता है। और इसके ज़मीन के ऊपर उगने वाले जो हिस्से हैं उनमें से दवा भी बनती है। तो लताओं में पुष्प के साथ फल भी उगते हैं। साथ ही यह कमल कई रंगों में पाया जाता है, जैसे कि बैंगनी, लाल, सफ़ेद। और इस फूल की 500 से ज़्यादा प्रजातियां भी है। अब हिंदू धर्म के धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग इसे अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। तो इस पुष्प को घर में लगाने से जीवन में सुख बढ़ता है, शांति आती है, समृद्धि बढ़ती है, घर के लोग उन्नति करते हैं। और सभी तरह के राजयोग दिलाने वाला ये पुष्प होता है, इसलिए इसे लगाना बहुत शुभ है। इस कृष्ण कमल के कई औषधीय फायदे भी होते हैं। तो औषधि फायदे के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हमने आपको 3 पुष्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पहला था ब्रह्म कमल। शिव जी को ब्रह्म कमल अर्पित करने से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और घर में लगा हो तो उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। शिव जी ने ब्रह्म कमल से ही जल छिड़क कर गणेश जी को जीवित कर दिया था, इसीलिए इसे जीवन देने वाला पुष्प माना जाता है। अगर इसके पुष्प खिलते हुए जो व्यक्ति देख ले, समझो उसके भाग्य खुल गए। और अगर आपके घर में हो तो आपके भी भाग्य समझिए खुल गए। मां नंदा को यह ब्रह्म कमल अति पसंद है, इसलिए इसे नंदाष्टमी से जोड़ा जाता है। और ब्रह्म कमल के पौधे घर में लगाएं तो सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो माना जाता है इनकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती है और यह घर में सकारात्मक वातावरण भी लाता है। थकान मिटाने वाला, सर्दी जुकाम खांसी कैंसर के इलाज में भी लाभदायक होता है। और इनमें इनके जो राइजोम है उसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जले कटे घाव में भी प्रयोग होता है। और साथ ही गर्म कपड़ों में डालकर रखें तो यह कपड़ों में कीड़े वगैरह नहीं लगने देते। हड्डी के परेशानियों में भी इसका काम आता है, क्योंकि कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो जनजाति लोग थे वो रोग व्याधि ना हो, बुरी नज़र दोष से बचे रहें, इसलिए इस पुष्प को घर के दरवाजों पर लटका देते थे। अगर आपके घर में ये पौधा है तो आप भी लटकाया करें, ताकि किसी भी तरह का निगेटिव एनर्जी से आप बच सके। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।